सशक्त विचार कभी भी समाप्त नहीं होते, अचेतन ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। जीवधारियों की तरह विचार भी अपनी वंश परंपरा में ही यथावत न बने रहकर विकास के लिए सतत आतुर रहते हैं। सधर्मी विचार आपस में मिलते, अनुकूल का चुनाव करते तथा घनीभूत होते रहते हैं। चांस एंड नेसेसिटी आणविक जीव विज्ञानी जेबिस मोनार्ड। पुस्तक का नाम यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। भारतीय दर्शन की मान्यता चेतन को मूल मानकर ज्यों की त्यों है। प्रारंभ में एक ही तत्व परमात्मा पिंड रूप में था। उसके नाभि देश से एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, इससे वह फट पड़ा और महाप्रकृति की रचना हुई। जिस तरह ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, नाना प्रकार के जीवन सृष्टि का भी विकास होता जा रहा है। यह सब अत्यधिक करुणामूलक, स्नेहजनक, मात्र संज्ञक रूप से चल रहा है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से आकाश गंगाएं विशाल माता का हृदय कही जा सकती हैं। तत्व दृष्टि बताती है कि यहाँ सब कुछ जन्मता, बढ़ता और मरता है, ब्रह्मांड भी। मनुष्य यदि इस तथ्य को समझे तो उसे अपना मरण भी स्मरण रहे। साथ ही यह सोचने का अवसर भी मिले कि इस बहुमूल्य मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग क्या और कैसे होना चाहिए। कैसी अद्भुत है सृष्टि की यह बाल क्रीड़ा, जिसमें रहकर स्वाद वह चखता है, स्वयं मोद मनाता है और दूसरों को हंसने रोने का खट्टा मीठा स्वाद चखाता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। स्वर्ग कहाँ है? ईश्वर कहाँ रहता है? यह विश्व ब्रह्मांड कैसे बना? जब यह ब्रह्मांड नहीं बना था तब क्या स्थिति थी? क्या प्राणियों की तरह यह ब्रह्मांड भी जन्मता, बढ़ता और मरता है? क्या अनंत अंतरिक्ष का अंत कहीं है? धरती का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है? परमाणु के खंड को सबसे छोटा माने तो उसकी तुलना में यह विराट कितना बड़ा है? यह गणित की अथवा कल्पना की परिधि में कैसे समा सकेगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत पुस्तक में वैज्ञानिक तरीके से तर्क, तथ्य, प्रमाण द्वारा दिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि यह सृष्टि पूर्ण रूप से नियंत्रित है। यदि उसमें थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। पुस्तक के कुछ अंश। हमारे विश्व ब्रह्मांड के अतिरिक्त एक और भी जगत है जो भौतिक पदार्थों के विपरीत तत्वों से बना हुआ है। भौतिक तत्वों से विनिर्मित अपने जगत को कॉस्मोस कहा जाता है तथा विपरीत तत्वों या प्रति पदार्थ से बने जगत को एंटी कॉस्मोस नाम दिया गया है। पदार्थ और प्राणी की प्रगति का इतिहास जिस कागज, कलम और स्याही से लिखा गया, उसे आकांक्षा, साहसिकता एवं सहकारिता के रूप में माना जा सकता है। आकांक्षा को ही सत, सहकारिता को ही रज और साहसिकता को तम प्रकारांत से कहते हैं। 7 सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यक्ति, ब्रह्मांड सभी को समान रूप से प्रेरणा देते, संतुलन रखते एवं प्रगति पथ पर आगे धकेलते हैं। वे हैं सहकारिता, संघर्षशीलता, सामंजस्य की प्रवृत्ति, क्रियाशीलता, अनुशासन, गति चक्र, एकात्मता। ये ही जड़ चेतन की सुव्यवस्था एवं प्रगति के आधारभूत कारण हैं।
शिव शक्ति की, प्रकृति की, जड़ चेतन की, जीव ब्रह्म की एक रूपता 7वें आयाम में दिखाई पड़ने लगती है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। सप्तम आयाम का ही वर्णन सप्तम लोक के रूप में किया गया है। जिन विचारों की आवृत्ति जितनी अधिक होती है वे उतने ही सूक्ष्म समर्थ बनते जाते हैं। उनकी तरंगें आइडियोस्फीयर में मौजूद रहती तथा अपनी प्रेरणाएं संप्रेषित करती रहती हैं। वे तरंगें कई प्रकार की होती हैं, सभी सूक्ष्म वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं। प्रयोग होने, पुनरावृत्ति होने अथवा ना होने पर उनकी सामर्थ्य बढ़ती या घटती रहती है, पर समाप्त कभी नहीं होती। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी बायोस्फीयर जैसी परतों के अतिरिक्त एक सूक्ष्म परत भी मौजूद है। इसका नाम ऑडियोस्फीयर है। पुस्तक के कुछ बिंदु। अनगढ़ से विकसित हुए ब्रह्मांड का तात्विक विवेचन। पुनः अपने सौर मंडल की चर्चा पर आएं। उस परम सत्ता के विराट रूप की एक झांकी। सतत गतिशील हमारा ब्रह्मांडीय परिवार। इस विराट जगत में मनुष्य की हस्ती ही क्या है। ब्राह्मी चेतना के भिन्न भिन्न आयाम।